अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर इदारा जाती सतह पर सियासी तौर पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। मेजर डेवलपमेंट्स हैं। अगर एक तरफ फार्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में बहुत सी चीज़ें कल क्लियर की गई है, वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि एक बयानिए की बुनियाद पर, एक सियासी स्टांस की बुनियाद पर और एक प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर जो एक सियासी पार्टी या लीडरशिप आगे बढ़ रही थी या बढ़ रही है, उनका रास्ता रोका जाएगा, किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। फिर आपने देखा भी कि किस तरीके से खदीजा शाह पर अमेरिका अमेरिका की हुकूमत ने या अमेरिकन ने स्टांस लिया। इंटरनेशनल मीडिया पर किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी को हाईलाइट किया गया। ये इस बात का सबूत है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो महज एक एहतजाज का नतीजा नहीं था, वो इतिफाक नहीं था, एक रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि अब ये तमाम चीज़ें सबूत के तौर पर सामने आ गई है कि वो एक बाकायदा साजिश और मुनज़्ज़म प्लानिंग का हिस्सा था। इस वाले सेशन में इसलिए बात करनी ज़रूरी है कि इसका ताल्लुक एक वाक़े का ताल्लुक या इस वाले सेशन का ताल्लुक, इस डिबेट का ताल्लुक पेशावर से भी बनता है, बल्कि पेशावर ही से है। बात करनी है जो सीनियर एंकर पर्सन थे अरशद शरीफ साहब के कत्ल की। उनकी वालदा ने 6 तारीख को, 6 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जिन चंद लोगों के नाम उन्होंने मेंशन किए हैं, ये बकौल उनके या उनकी दरख्वास्त की ये उनके साहिबजादे या उनके बेटे की हलाकत में या शहादत में शामिल है। उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए हैं, 5-6 लोग हैं, उनमें इमरान नियाजी साहब, इमरान खान साहब, मुराद सईद साहब जो कि फेडरल मिनिस्टर रहे हैं और जो कि सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते रहे हैं, प्रोपेगेंडा करते रहे हैं अरशद शरीफ की शहादत के बाद, जिनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अरशद शरीफ ने जाते वक्त उनके पास कुछ सबूत छोड़े थे। उनके लैपटॉप की बात हो रही है कि वह मुराद सईद साहब के पास है, मगर इससे कतई नज़र एक निजी टीवी के सीईओ को भी फरीक बनाया गया है, 2-3 लोग और भी हैं। हुआ कुछ ये कि जो बयानिया एक तश्कील दिया गया था इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले, उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के बाद, के पाकिस्तान को आलमी सतह पर ह्यूमन राइट्स के हवाले से या मीडिया की आज़ादी के हवाले से या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हवाले से तनहा किया जाएगा, जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उनको दीवार से लगाया जाएगा और पाकिस्तान की साख्त को और साख दोनों को सवालिया निशान बनाया जाएगा। उस पर जब एक प्लानिंग की गई तो उस प्लानिंग के नतीजे में अरशद शरीफ साहब से भी काम लिया गया। चंद और जो यूट्यूबर्स थे या जो मीडिया टीम थी, जिनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से फंडिंग हो रही थी, फेडरल गवर्नमेंट से उनको फंडिंग हो रही थी, उसके नतीजे में अरशद शरीफ साहब इमरान खान साहब के हक में बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में खड़े हो गए और उन्होंने पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उनको इसके बावजूद अपने निशाने पर लिया कि माजी में आसिफ गयूर साहब और उनसे पहले के जो डीजीज थे आईएसपीआर के, वो उनके महबूब रहे थे और उनके हेलीकॉप्टर्स में वो घूमा करते थे। चंद और लोग भी जो उस वक्त बहुत लाडले थे, वो हमलावर हो गए पाकिस्तान के हसास इदारों पर, आईएसपीआर पर, फौज पर, आईएसआई पर। अरशद शरीफ साहब उनमें नुमाया और मोतबर नाम थे। उसके बाद जब उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, उसको भी तहरीक इंसाफ और मुराद सईद जैसे लीडरों ने स्टेट के खिलाफ ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा मुहिम के जरिए इस्तेमाल किया और जब उन पर हाथ डालने की कोशिश की गई और उनके खिलाफ केसेस का तहकीकात हुआ एफआईआर की बुनियाद पर, तो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठी एक शख्सियत, जिनका नाम मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ इसलिए कि सबूत नहीं है, उनकी गाड़ी में या एक और ख़बर के मुताबिक मुराद सईद साहब की सरकारी गाड़ी में उनको लाया गया पेशावर। पेशावर में उस वक्त महमूद खान साहब की हुकूमत थी। उनके तमाम मामलात को डील करने के लिए मुराद सईद साहब खुद यहाँ पर आए। उन्होंने एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे शाह शाह साहब, उनकी ड्यूटी लगाई। इस तमाम प्रोसेस को इमरान खान साहब और आज़म खान साहब की आशीर्वाद हासिल थी और उसके बाद उनको बहुत बड़ी पेमेंट के साथ प्रोटोकॉल में
پشاور ایئرپورٹ سے ایک سرکاری مہمان کے طور پر دبئی بھیجا گیا۔ دبئی کے بعد کینیا میں ان کا قتل ہوا۔ ان کے قتل کی ذمہ داری ڈائریکٹلی عمران خان صاحب سے لے کر مراد سعید صاحب سے لے کر عام کارکن تک اور سوشل میڈیا کے جو ان کے انفلوئنسر تھے، سب نے اساسی اداروں پر، خاص کر آئی ایس آئی پر ڈال لی۔ اس قسم کی صورتحال میں ہم جیسے لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کو کس طریقے سے استعمال کرنے کے لیے پشاور لایا گیا تھا اور کون کریکٹر اس میں انوالو تھے، مگر اب جا کر ان کے والدہ نے جو درخواست دی ہے، اس سے ہمارے اس وقت کی جو سوشل میڈیا پر یا نیشنل میڈیا کے چند چینلز پر ہم نے بات کی تھی کہ اصل میں کہانی یہ ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ بڑے عرصے کے بعد ان کی اپنی والدہ نے جو درخواست دی ہے، اب یہ جو آزاد نام و نہاد آزاد عدلیہ ہے اور جن کو بہت زیادہ فکر لگی ہوئی تھی ارشد شریف صاحب کی شہادت پر یا موت پر، ان کی میرٹ کا امتحان ہے کہ وہ کس طرح اس کا نوٹس لیتے ہیں۔ ایک عجیب بات یہ بھی ہوئی کہ اسی پارٹی نے، اسی گروپ نے ارشد شریف صاحب کی ایک دوسری اہلیہ کو بھی اس کیمپین کا اس وقت نشانہ بنایا، بلکہ حصہ بنایا، اور جو حساس ادارے ہیں ان کو نشانہ بنایا ان کے ذریعے، جب ان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ ان کے صاحبزادے کو بھی استعمال کیا گیا سوشل میڈیا کے تھرو، اور عمران ریاض جیسے لوگوں نے اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا۔ اور شاید یہی وجہ تھی کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ روب کلاسرا جیسے ان کے قریبی دوست سمیت بہت سے وہ لوگ بھی سائڈ لائن ہو گئے، انہوں نے خاموشی اختیار کی، جن کو تمام حقائق کا پتہ تھا کہ ارشد شریف صاحب کو کون لے کر گئے ہے، پلاننگ کیا تھی، لیپ ٹاپ کدھر چلی گئی، ان کو پروٹوکول کدھر سے ملا، ان کو پیمنٹ کدھر سے ملی، اور اس کے بعد کیا ہوا۔ ان کی والدہ نے جو درخواست دی ہے، اس پر فوری ایکشن ہونا چاہیے، اور ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے جنہوں نے ایک باصلاحیت صحافی کو اپنی پروپیگنڈا مشین کا حصہ بنایا، ان کی موت پر سیاست کی، ان کو پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا، تاکہ آئندہ کے لیے جب لوگ سیاست کرے، مختلف لیڈر اور پارٹیاں جب پوائنٹس سکورنگ کرے، تو اس میں کسی بندی کی شہادت یا اس کی موت یا اس کا قتل شامل نہ ہو۔ بہت شکریہ۔